नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कबाड़ के बिजनेस के बारे में। जी हाँ, स्क्रैप बिजनेस। आप कबाड़ का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या रेट है, कैसे आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको अगर कबाड़ का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप इसे प्रोफेशनल तरीके से कैसे कर सकते हैं, कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। आज का वीडियो शुरू करेंगे। मैं वेद प्रकाश आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आज हम कबाड़ के बिजनेस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, कबाड़ का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। हम जानते हैं, जब आपके घर में कोई सामान खराब हो जाता है तब आप उसे फेंक देते हैं। जाहिर तौर पर उसे कबाड़ का नाम दे दिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप घर के जिन सामानों को बेकार, खराब समझकर फेंक देते हैं, वही सामान कुछ लोग सोने चांदी के भाव से कम नहीं समझते हैं। अब आप कहेंगे कैसे भैया? जी हाँ, कबाड़ भैया आप जानते हैं, आपके यहाँ कबाड़ी वाले आते होंगे। वो लोग 7-8 रुपये किलो आपका कबाड़ खरीद के ले तो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही कबाड़ अंग कितने रुपए में बिकता है? अगर एक फेरी वाला आपसे 7 रुपये किलो लोहा खरीद लेता है कोई कबाड़ का, और उसी लोहे को एक फेरी वाला 10 रुपये किलो बेचता है, तो 3 रुपये किलो एक कबाड़ी, एक फेरी वाला उसमें कमा लेता है। वहीं पे आगे बात करेंगे, जब ये किसी बड़े कबाड़ी वाले को अपना प्रोडक्ट बेच देता है, यानी कि आपका कबाड़ बेच देता है, फिर वो बड़ा कबाड़ी अगले से टाइप करके रखता है और उसको पूरा कबाड़ अपना बेचता है, और वो भी 2-3 रुपये पर केजी कमाई कर लेता है। जी हाँ, इसी तरह से ये कबाड़ का बिजनेस बहुत आगे तक चलता है और इसमें अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन इसमें 3 मैन होते हैं। पहला होता है जो आपके यहाँ कबाड़ी खरीदने आता है, वो बेच देता है एक बड़े कबाड़ी वाले को, और फिर वो आगे भेज देता है एक बड़े कबाड़ी को, और वो बड़ा कबाड़ी किसी कंपनी या किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी बड़ी प्लांट में अपना कबाड़ सप्लाई कर देता है, जहाँ पे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और यहाँ पे शुरू से अंत तक जो उस कबाड़ को खरीदता बेचता है, वो सब इसमें कमाई करते हैं। अब जानते हैं इस बिज़नेस को शुरू कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा कि आप फेरी वाला बनना चाहते हैं, या आप एक जगह लेके आप एक जगह पे बैठकर इस बिज़नेस को करना पसंद करेंगे, या फिर आप एक ऐसा कबाड़ी बनना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े कबाड़ियों से, कि आप हर जगह से बड़े बड़े लोगों से आप कबाड़ खरीदें बल्क में और फिर उसे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करें। 3 चीज़ें हैं, आपको क्या बनना है। अगर आप बीच का मिडिल मैन बनना है कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा कबाड़, फेरी वालों का एक कबाड़ जो है वो मैं इकट्ठा करूँगा, वैसे में तो आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो आपके फेरी वाले होंगे वो कबाड़ उठा के लाएंगे और आपके यहाँ पे कबाड़ को जमा करेंगे। इस तरह से ना आपके पास कबाड़ इकट्ठा होते जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ आए, तो आप 10-15 फेरी वालों को पकड़ो, उनसे बोलो कि भाई हम आपका कबाड़ खरीदेंगे। आप जाएँ मोहल्ले गली तिराहों में, उनसे कबाड़ खरीदें और हमारे यहाँ पे बिक्री करें, जिससे आपके 10-15 लोग जुड़ जाएंगे, तो वो सब आपके यहाँ कबाड़ जो है पहुँचाएंगे, और ऐसे में आपके पास कबाड़ इकट्ठा होते जाएगा। और फिर आप उसी कबाड़ को अगले व्यापारी को बेचेंगे, चाहे आप बल्क में किसी कंपनी को बेचें या फिर बड़े कबाड़ी वाले को। आपको 2 रुपये 3 रुपये किलो आपको मुनाफा होगा। अब जान लेते हैं कबाड़ का बिजनेस कैसे किया जाता है। कबाड़ी का धंधा कई लोग करते हैं। वो आपके घर पर कबाड़ इकट्ठा करते हैं, वही लोग उन कबाड़ को इकट्ठा करने के कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं, और फिर कबाड़ी वाला बड़े दुकान वाले को। तो ये तो हम समझ गए कबाड़ का बिजनेस कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कबाड़ के तौर पर क्या खरीदा जाता है। ये भी एक जानने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में निकला हुआ हर सामान कबाड़ी के काम का ही हो। आपके घर में निकला हुआ कुछ सामान ऐसा भी होता है जो कोई काम का नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाड़ के तौर पर एक कबाड़ी अपने घर से निकली हुई है कबाड़, जैसे कि रद्दी पेपर, लोहा, तेल का टीन, गत्ता, कूलर, पंखा, खराब लैपटॉप, खराब कंप्यूटर, खराब स्मार्टफोन, खराब टैबलेट, एल्युमिनियम, तांबा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, फर्नीचर, पुरानी खराब मोटर, ट्रक और बस के स्ट्रॉन्ग लोहे आदि, ये सब कबाड़ में आते हैं और यही सब कबाड़ के रूप में बिकते हैं। इसके अलावा डिमांड के अनुसार वह आपके घर के अन्य कबाड़ को भी खरीद लेता है। परंतु आपको बता दें कि कबाड़ के तौर पर सबसे ज़्यादा लोहे की बनी हुई चीज़ें ही डिमांड में होती हैं, क्योंकि इसे रिसाइकलिंग करके कंपनी फिर से नए प्रोडक्ट बना लेती हैं। कबाड़ का बिजनेस करने के लिए ज़रूरी चीज़ें आइए जानते हैं।
यहाँ पे अगर आपके पास कबाड़ का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप छोटे स्तर पर भी इसे चालू कर सकते हैं, यानी कि आप 1-2 लाख रुपए लगा के भी इसे शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि छोटे लेवल पर कबाड़ी का बिज़नेस चालू करने के लिए आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे कई कबाड़ी हैं जो छोटे तौर पर कबाड़ का बिज़नेस करते हैं। वहीं अगर आप बड़े स्तर पर कबाड़ खरीदने का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि दुकान, वाहन जो आपके कबाड़ को ढोएगी, एक GST नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे अगर आप 10-20 लाख रुपए यानी कि बल्क में आप काम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कबाड़ के बिजनेस में भाई कितना इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे भाई आप 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, आपको पानी, आपका बिजली खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इसके अलावा कबाड़ का वजन करने के लिए मशीन, कांटा, और कबाड़ को एक छोटा साइज़ देने वाली एक कंप्रेशर मशीन आती है, उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप स्टार्टिंग में कम खर्च, ये सारे कम करके आप थोड़ा सा कम खर्च करके आप इसे शुरू कर सकते हैं, है ना। वैसे आपके पास अगर 5 लाख रुपए है तो आप इसे अच्छे से शुरू कर सकते हैं। कबाड़ के बिज़नेस के लिए ज़मीन ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप भाई 500 से 600 स्क्वायर तक की दुकान अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छी है। अगर आप कोई जगह ले ली है लीज़ पे, बड़ी सी जगह जहाँ पे आप कबाड़ इकट्ठा करके रख सकें, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर आपने फ़ंड इकट्ठा कर लिया है तो आपको कबाड़ के बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप अपना कबाड़ का बिज़नेस चालू कर सकते हैं। कबाड़ के बिज़नेस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासबुक, आपका मोबाइल नंबर, GST, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी ईमेल ID, NOC इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं रिसाइकलिंग सेंटर। रिसाइकलिंग सेंटर क्या होता है? जो आप कबाड़ खरीदते हैं उसे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाने के बाद आपको उसे बेचना भी पड़ता है, और कई कंपनियाँ खरीदती हैं और फिर उस चीज़ों को रिसाइकिल करके, यानी कि जैसे लोहा है तो लोहा को गर्म करके पिघला दिया जाता है, फिर उसे नया रूप से कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे रिसाइकलिंग कंपनियां हैं जो कबाड़ को रिसाइकिल करती हैं और वही जो है बल्क में आपसे कबाड़ खरीदती हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पे भाई कबाड़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ियाँ चाहिए? आपके पास पिकअप हुआ या फिर आपके पास ट्रक होने चाहिए जिससे आप अपने कबाड़ को भेज सकें दूसरे जगह पे, है ना। अगर आपके पास एक छोटा पिकअप भी है तो उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं, और आपके पास बजट है तो फिर आप ट्रक खरीदें ताकि आपका जो माल है वो आप ज़्यादा मात्रा में अपने रिसाइकलिंग कंपनी या बड़े कबाड़ी को भेज सकते हैं। कबाड़ के बिज़नेस में फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पे भैया आपको अच्छा खासा फ़ायदा इसमें हो जाता है। आप इसमें करोड़ों की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है। कबाड़ कभी भी, कबाड़ जानते हैं भैया कि ऐसी चीज़ है जो बिकना ही बिकना है और कबाड़ घर से निकलना ही निकलना है। इसमें जोखिम की बात करें तो भाई इसमें क्या, आप कबाड़ के बिज़नेस में क्या घाटा हो सकता है? तो यार यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चोरी की होती हैं, और अगर आपकी दुकान पे वो चोरी की चीज़ें मिल जाती हैं तो पुलिस थोड़ा परेशान करती है। हालांकि ये सब चीज़ें आज की डेट में नॉर्मल हैं, आप इसे आराम से कर सकते हैं टैकल, है ना। और इसके अलावा इसमें जोखिम की बात करें तो भाई इसमें जोखिम ज़्यादा तो नहीं होते हैं, कोई ऐसे दिक्कत इसमें नहीं होती है। आप इसमें जल्दी से जल्दी अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।